पहले हाई स्कूल विज्ञान का जो भौतिक विज्ञान पोर्शन उसका पहला पाठ है। इसमें प्रकाश से संबंधित सवाल है। प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन। इसमें गोलीय दर्पण, गोलीय लेंस में विशेष करके पढ़ा जाएगा। इसमें प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, तो पहले समझना प्रकाश का परावर्तन होता क्यों है। जब किसी चमकदार पृष्ठ पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो क्या होती हैं, वह दूसरी तरफ न जाकर के क्या होती हैं, उसी तरफ जिधर से आती हैं लौट जाती हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि किसी चमकदार या परावर्तक तल पर जब कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो उस तल से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट आती है जिस माध्यम से गई होती है। इसे अगर हवा से गई है तो हवा में ही फिर लौट आती है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे अगर यहाँ पर कोई तल है, एक शीशे का कोई टुकड़ा है, ग्लास है, उसके एक तरफ पॉलिश किया गया है तो यह तल परावर्तक हो जाएगा। इसका जिधर पॉलिश नहीं है वो परावर्तक तल हो जाएगा। अगर प्रकाश की किरण कोई ऐसे पड़ रही है इस पर तो ऐसे ही यह निकल जाएगी। इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। मतलब प्रकाश किरणों का किसी परावर्तक या चमकदार पृष्ठ पर आपतित होने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाना, इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यह एक सीधा पृष्ठ लिया गया है, सपाट पृष्ठ लिया गया है, समतल पृष्ठ लिया गया है। यह जैसा भी पृष्ठ हो उस पर यह परावर्तन हो सकता है। लेकिन क्या परावर्तन कैसे होता है, यह प्रकाश किरणों का परावर्तन होता कैसे है, क्या इसके कुछ नियम होंगे, क्या कोई विशेष रूल इसके लिए होगा। तो बताया गया कि परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम यही होता है कि अगर यह आपतित किरण है, जो प्रकाश किरण पड़ती है परावर्तक तल पर उसे कहते हैं आपतित किरण, और जो निकलती है उसे कहते हैं परावर्तित। यह क्या है, आपतित है और यह है परावर्तित। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, और इस पर अगर एक लंब डाल दें, काल्पनिक एक लंब, जिस बिंदु पर आपतन होता है उस बिंदु पर एक लंब डाल दें, इसे कहते हैं अभिलंब। इस आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण कहते हैं परावर्तन कोण। तो परावर्तन के जो दो नियम बताए जाते हैं, पहला नियम काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, चाहे कोई भी हो, समतल दर्पण हो या गोलीय दर्पण हो, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। दूसरा नियम क्या है, मतलब इसमें दो नियम होंगे, इसको लिख लेंगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतन हुआ है, पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब क्या कि अगर यह ब्लैक बोर्ड के तल से लग करके अगर आपतित किरण जा रही है तो ब्लैक बोर्ड के तल पर ही ये निकलेगी और अभिलंब भी इस तल पर ही होगा। मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे जाए और इधर निकल आए। मतलब जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, इसका तल बदलेगा नहीं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। गोलीय दर्पण या जिस भी दर्पण प्रतिबिंबों का बनना सीखते हैं उसमें ये दोनों नियम जो होंगे काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इन्हीं दोनों नियमों पर ही प्रतिबिंब को बनाना होगा। एक कन्फर्म हो गया। अब दिया गोलीय दर्पण, ये क्या होता है, अगर समतल पृष्ठ है दर्पण का, परावर्तक तल समतल है तो उसे कहेंगे समतल दर्पण। लेकिन अगर परावर्तक तल वक्राकार हो, गोलाकार हो तो उसे कहते हैं गोलीय दर्पण। कह सकते हैं यदि कोई दर्पण किसी गोले का एक भाग हो तो उसे क्या कहेंगे हम, गोलीय दर्पण। मतलब अगर कोई खोखला शीशे का गोला हो, उसको काट दिया जाए
एक तरफ पॉलिश कर दिया तो क्या बनेगा, गोली दर्पण। अब फर्क यह है कि पॉलिश अगर बाहर किया जाएगा तो अवतल बनेगा, और अंदर किया जाएगा उसमें तो उत्तल बनेगा। मतलब जिस परावर्तक तल जिधर प्रकाश किरण आती है जाती है, वह अगर अंदर धंसा हुआ है तो कहेंगे हम उसे अवतल, या कॉनकेव, के माने गुफा होता है, अंदर धंसा होता है, कॉनकेव या अवतल दर्पण। अगर बाहर उभरा हुआ है परावर्तक तल जिधर से प्रकाश किरण आती है तो वह क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। ये दो तरह के दर्पण होते हैं गोली दर्पणों में, अवतल और उत्तल, दोनों की अपनी उपयोगिता है। इससे संबंधित आगे बढ़ने के पहले इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, उसको जानना होगा। जैसे कि जो दर्पण होता है गोली दर्पण, उसका जो बीच का बिंदु होता है, केंद्र बिंदु होता है, बाहर नहीं बल्कि दर्पण के तल पर ही जो बीच का बिंदु होता है उसे कहते हैं दर्पण का ध्रुव। ई को क्या कहेंगे हम, इसको ध्रुव कहेंगे। कोण, जिस गोले का भाग यह होता है, जिस काल्पनिक गोले का कह सकते हैं यह भाग होता है दर्पण, उस गोले का जो केंद्र होगा स्पेस में खुले में, उस केंद्र को कहते हैं इस दर्पण का वक्रता केंद्र। ये भी काल्पनिक ही होता है, ये वास्तव में दिखता नहीं बल्कि होता है, एक प्लेस इसका है, एक बिंदु होता है आगे, इसे कहते हैं दर्पण का केंद्र। कोई वक्रता केंद्र कहता है, कोई केंद्र कहता है। उसके बाद से केंद्र और ध्रुव के ठीक मध्य में एक बिंदु होता है जिसे कहते हैं फोकस बिंदु। इसकी परिभाषा दी जाएगी। फोकस बिंदु क्या होता है, तो फोकस बिंदु क्या है, एफ है, कैपिटल एफ से लिखते हैं फोकस बिंदु। इस दर्पण में वही चीज है, पी है केंद्र में, क्योंकि दर्पण उत्तल दर्पण में पीछे की ओर केंद्र होता है, पीछे की ओर एफ होता है, और अवतल में आगे की ओर केंद्र या फोकस बिंदु होता है। ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसे कहते हैं फोकस दूरी। इसे स्मॉल एफ से लिखते हैं फोकस दूरी। और ध्रुव तथा यानी पी तथा सी के बीच की जो दूरी होती है, केंद्र के बीच की दूरी होती है, उसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या या आर। यह इसमें भी है, उत्तल दर्पण में भी है और अवतल में भी है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है फोकस बिंदु। कई किताबों में लिखा है कि मुख्य फोकस बिंदु, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दर्पणों में और गोली दर्पणों में फोकस बिंदु केवल एक ही होता है, कई नहीं होते, तो उसको मुख्य कहने का कोई मतलब नहीं है। तो ये कहीं फोकस बिंदु इसमें है, इसको फोकस कहें या मुख्य फोकस बिंदु कहें, कोई और होता नहीं इसमें। रही बात फोकस बिंदु की परिभाषा देनी हो तो क्या कहेंगे हम, इसके लिए एक सिंपल परिभाषा है कि पहले देखते हैं ध्रुव तथा सी को मिलाने वाली एक रेखा जो होगी उसे क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आ रही है और दर्पण पर पड़ रही है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से, यह मुख्य अक्ष है, इसके जिस बिंदु से जाएगी उसे कहते हैं दर्पण का फोकस। तो मतलब यह क्या है, जो भी पैरेलल या समांतर रेखाएं आएगी दर्पण पर, परावर्तन के पश्चात एफ से जाएगी, जिस बिंदु से जाएगी, किसके बिंदु से, मुख्य अक्ष का जिस बिंदु से जाएगी, मुख्य अक्ष पर कोई ऐसा बिंदु होगा जिससे होकर गुजरेगी, उस बिंदु को ही कहेंगे फोकस बिंदु। या पाया गया कि फोकस बिंदु क्या होता है, वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी पर होता है। ध्रुव से वक्रता त्रिज्या की जो लंबाई होती है उसकी आधी लंबाई पर होता है या दूरी पर होता है। तो मतलब कह सकते हैं फोकस दूरी क्या होता है, r/2, मतलब दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसमें भी वही रहेगा, उत्तल दर्पण में भी वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी होगा, परिभाषा वही रहेगा। फर्क हमने क्या कहा था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से परावर्तन के पश्चात गुजरती हैं उस बिंदु को कहते हैं, उत्तल में क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती प्रतीत होती हैं, तो किस बिंदु पर आएगी नहीं, इधर निकल जाएगी,
लेकिन लगता यह है कि यफ से आ रही है। तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। तो ये हो जाएगा। हमने तो फिगर और बनाया इसमें। ये समझना, गोली दर्पण में प्रकाश का परावर्तन, तो सिंपल वही परावर्तन का नियम है। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण नियम है और तीनों एक ही तल में होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। यहाँ पर एक चीज़ समझ लेनी है, क्योंकि जब हम गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनाना बताएंगे तो उसमें कुछ चीज़ों का ऑलरेडी जाने हैं, उससे सुगमता होगी। हालांकि ये नहीं कि ये नहीं जानेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। परावर्तन का नियम अगर हमको पता है तो उससे हम फिगर बना लेंगे। लेकिन फिर एक दो नियम समझ लेते हैं कि जो विशेष तौर पर हमको याद रखना है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें क्या होती हैं। किसी गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ जाती हैं? फोकस बिंदु से हो जाती हैं। ये पहला नियम है। मतलब फिगर बनाने में इसका उपयोग कर सकते हैं। दर्पण का प्रतिबिंब कैसे बनेगा उसमें इसका उपयोग करेंगे, आसानी से फिगर बनेगा। दूसरा क्या है? फोकस बिंदु पर पड़ने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, समझ कर यही किरण क्या हो, ऐसे आ रही है, ऐसे निकल जा रही है, तो अगर किरण ऐसे चले तो परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाएगी। मतलब किसी दर्पण के फोकस बिंदु पर पड़ने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ऐसे किरण आएगी और समांतर हो जाएगी। इसका उल्टा होता है। एक चीज स्पष्ट है, किसी दर्पण में वक्रता केंद्र या केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है। मतलब इसमें कोई अलग से परावर्तन नहीं होता है, जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। मतलब इसमें आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों ही शून्य होता है। तो इन दोनों का उपयोग करके फिगर बनाने में ज़्यादातर उपयोग करते हैं। एक तो समांतर किरण क्या होगी? फोकस बिंदु से जाएगी जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी। दूसरा क्या है? वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण जो होगी वह सीधी वापस लौट जाएगी। ये दोनों किरणें जहाँ मिलेगी प्रतिबिंब वहाँ बनेगा, या फिर फोकस बिंदु पर जाने वाली किरण जो कि समांतर हो जाएगी। इन दोनों में से जहाँ मिलेगी वहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। ये सारे प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बनेंगे, चाहे यह उत्तल हो या अवतल हो। इसमें भी वही कर सकते हैं। उत्तल दर्पण में भी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें कहाँ से जाएगी? परावर्तन होकर के फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ तो आएगी नहीं, लेकिन यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है। और दूसरी, फोकस बिंदु की ओर डाली गई प्रकाश किरणें, दर्पण के, उत्तल दर्पण के फोकस बिंदु की ओर डाली गई प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ऐसे हो जाएगी। इसमें भी होगा केंद्र की ओर डाली गई प्रकाश किरणें। अगर कोई प्रकाश किरण ऐसे डाली जाती है तो ये परावर्तन के पश्चात ऐसे वापस लौट जाएगी। मतलब लगता है कि केंद्र से यह वापस आ रही है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो क्लियर है कि कोई गोली दर्पण हो उसमें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें या तो फोकस से जाती हैं या फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। जैसे इसमें फोकस बिंदु की ओर जाती हुई प्रकाश किरणें, फोकस बिंदु से की ओर जाती हुई प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये क्लियर है। प्रकाशिक केंद्र जिसे कहते हैं वक्रता केंद्र की ओर आने वाली किरणें से होकर गुजरने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग से पुनः वापस लौट जाती है। इस तरह से गोली दर्पण के यह नियम पता होंगे तो हम बता सकते हैं कि किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, दर्पण के सामने कहाँ रखी हुई प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसको आगे देखेंगे।